महाराज श्री प्रसाद कहिए वो उपस्थित हैं और हमारे निर्मोही अणी अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं और हमारे यहां उपासनी जी कीर्तनकार योगेश्वर उपासनी जी और यहां पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कहूं मुख्य यजमान के रूप में कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी और बहुत ही युवान हैं। इनके गुरुदेव भी सचपंथ संप्रदाय की वेदों के आधार पर भारतीय परंपरा के आधार पर वैदिक संस्कृति के आधार पर उनके जब प्रवचन होते थे मैंने अनेकों सम्मेलनों को संबोधित किया है सचपंथ संप्रदाय के। वो सम्मेलनों की अगर मैं श्रृंखला को गिनने लगूं तो बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। मुझे याद है जहां जहां सतपंथी रहते हैं वो मुझे बुलाते भी हैं और मैं वहां जाता भी हूं। उनमें से सबसे पहले हम प्रेरणा पीठ के अंदर गए तो पहली बार उस सम्मेलन के अंदर करीब हमारे 2000 अखिल भारतीय संत समिति के संत महात्मा 2000 की संख्या में उपस्थित थे। हमें वो दिन याद आता है। 1.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। इतनी लंबी कतारें थी। सरकारों का भी कुछ बंधन था परंतु सरकारों की परवाह न करते हुए इस सैलाब ने आज भी मैं यहां पर देखता हूं। रात्रि में जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ थोड़े से भक्त व्यवस्था में लगे थे। मैंने इन आयोजकों से कहा कि पंडाल तो बहुत बड़ा है, जनता की क्या है? बोले महाराज जनता तो सुबह इतनी आएगी जितनी पंडाल में होगी उतनी पंडाल से बाहर भी होगी। जैसे समुद्र चंद्रमा जब आकाश में प्रकाशित होता है, जब चंद्रमा निकलता है, जब पूर्णिमा की रात्रि आती है, पूर्णिमा की रात्रि आते ही सागर हिलोरे लेने लगता है, सागर लहरें लेने लगता है। ऐसे ही इतने संत महात्मा चंद्रमा के रूप में आकाश में एक चंद्रमा उपस्थित होता है। यहां पर तो कितने सूर्य और चंद्रमा उपस्थित हैं। और जब ये चंद्रमा और सूर्य यहां पर उपस्थित हैं, आज फैजपुर की धरती के अंदर जैसे सागर हिलोरे लेता है ऐसे भक्तों का सैलाब हिलोरे ले रहा है और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए उनको बाध्य कर रहा है। जैसे सागर तटबंधों से आगे बढ़ता जाता है और अपनी छाप छोड़ करके जाता है तो ऐसे ही भक्तों का यहां पर आना अपनी छाप छोड़ करके जाना है। यह सम्मेलन यहां पर एक छाप छोड़ेगा। जैसे सागर में हिलोरे उठती हैं, लहरें उठती हैं, लहरें दूर दूर तक फैलती हैं और सागर की वो लहरें कुछ निशानी तटबंधों पर छोड़ कर जाती हैं कि यहां तक लहरें आई थी, यहां पर अपनी कुछ निशानी छोड़ करके गई हैं। ये पंडाल भी कहता है कि पंडाल से बाहर ये भक्तों की लहरें बढ़ती चली जा रही हैं, ये अपनी कुछ छाप छोड़ेंगी। जैसे सागर छाप छोड़ता है ऐसे अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन भी अपनी एक छाप छोड़ेगा। अभी अपने स्वागत भाषण के अंदर शाब्दिक प्रवचन के द्वारा है ये विश्व के विकास के लिए हो रहा है, मेरे भारत के विकास के लिए हो रहा है, आतंकवाद के नाश के लिए हो रहा है, वामपंथियों के नाश के लिए हो रहा है, इस देश के और राष्ट्र के विकास के लिए हो रहा है, मानवतावाद के लिए हो रहा है, मानव की पहचान दिलाने के लिए हो रहा है। आखिर हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है? गायंती देवा के लगी कहानी धन्यास्तुते भूमि भारत भागा। ये भारत भाग की भूमि धन्य है। भारत भाग की भूमि क्यों धन्य है? यहाँ पर पीरों ने, पैगंबरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर मानव के रूप में अवतार लिया है और धर्म की स्थापना की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो परमात्मा अवतार लेती इस धरा के अंदर और धर्म की स्थापना के लिए। ऐसे ही हमारे इन आचार्यों का, संतों का, महापुरुषों का इस धरा पर अवतार होता है, धर्म की जागृति के लिए होता है। ये वैदिक धर्म सम्मेलन धर्म की जागृति के लिए हो रहा है। इसके साथ एक और शब्द मुझे याद आता है, जब सतपंथ की बात याद आती है, जब सतपंथ की शब्द की बात आती है तो दुनिया में जितने भी पंथ हैं भले वो किसी नाम से जाने जाते होंगे परंतु जाते तो सत्य की शरण में है, सत्य की शरण में है। ए सत्यमेव जयते। अरे यहां तो महाराज हमारी पुस्तकों में भी लिखा है और हमारे इन राजनीतिज्ञों को भी मजबूर होकर अपने उस लोकसभा विधानसभाओं में लिखना पड़ता है, सरकारी अधिकारियों को लिखना पड़ता है, सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है और जो सत्य के पंथ पर चलता है वो कभी हारता नहीं। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना,
सत्य के बिना कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धर्म जो है वह सत्य है। शिव धरीच हरिचंदन रेसा, धर्म है तिसह कोटि कलेसा। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए, सत्य पर मर मिटने के लिए उन्होंने अपने परिवारों की बलि चढ़ा दी, अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी, यहां तक कि अपने राज्यों को निछावर कर दिया, परंतु धर्म को भी नहीं छोड़ा और सत्य को भी नहीं छोड़ा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई कारण है, कोई बात है हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती है। कितनी दुनिया ने कितने प्रयास कर लिए, विधर्मियों ने कितने प्रयास कर लिए, लोगों ने कितने प्रयास कर लिए, ईर्ष्या करने वालों ने कितने प्रयास कर लिए, परंतु भारत की सत्ता को कोई बेदखल नहीं कर सका, भारत की संस्कृति का कोई हरास नहीं कर सका। दौरे जा रहा है दुश्मन हमारा। कुछ बात है, यही बात है। कौन सी बात है? यहां पर संत महात्मा सत्य के आधार पर चलते हैं, सत्य के पंथ पर चलते हैं, और सत्य के पंथ पर चलना ही एकमात्र मानव का कर्तव्य है, एकमात्र मानव का लक्षण होना चाहिए, एकमात्र मानव जात का लक्ष्य होना चाहिए। हमने सत्य को पालन करना है। आज इस देश के अंदर लोग कहते त्राही त्राही होती है। जब सत्य के मार्ग को छोड़ने की बात करते हैं तो त्राही त्राही होती है। जब सत्य के मार्ग पर से हटने की बात करते तभी आतंकवाद फैलता है। जब सत्य के मार्ग से हटने की बात करते हैं तभी भ्रष्टाचार भी फैलता है, तभी अन्ना जैसे लोगों को आगे भी आना पड़ता है। इसलिए सत्य की जीत है। इसलिए संप्रदाय का नाम जब पहली बार हमने सुना, मुझे याद है अच्छी तरह से, जयपुर का एक महाधिवेशन था हमारा, अखिल भारतीय संत समिति का 9वां अधिवेशन था। वहां पर कृष्णदास जी महाराज आए। वहां हमारे संत समिति के संस्थापक स्वनामधन्य विरक्त शिरोमणि परमहंस परम पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा मुझे पिराना जाना है, वहां की सत्यता को देखना है, इस सतपंथ को देखना है। मैं उनके साथ में आया, वहां पर देखा, जब कड़ियों की बात आई, कहते यहां ईमानदारी से सत्य के पंथ पर चलने वाला, जब इस इमाम साहब की दरगाह के सामने जब कड़ी पहनकर निकलता है, अगर ईमानदारी होती है तो कड़ी एक पग में खुल जाती है, ईमानदारी होती है, सत्य होता है तो एक क्षण के अंदर कड़ी खुल जाती है, उसको देर नहीं लगती। जिसके मन में थोड़ी सी दुविधा रहती है, संशय की स्थिति रहती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे मनीषी कहते हैं, कभी संशय नहीं करना चाहिए। परमात्मा सत्य है ये मानना चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा को गौण मान लेते हैं, इस संसार को सत्य मान लेते हैं, तब हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तब हम व्याकुल हो जाते हैं, तब हमें हमारे सत्यता का भान नहीं रहता है। एक ही माना, एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति भूतो न भविष्यति। एक परमात्मा है, वो सबका स्वामी है, सबके ऊपर वही रहता है। गुरबाणी ने भी इसको कहा। हमारे जितने भी इस भारत के अंदर संप्रदाय हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, उन सब ने एक को ही माना, एक हो ब्रह्म द्वितीया नास्ति। मैं कहना चाहता हूं ये सत्य की जीत होती है। तो इसलिए जब संप्रदाय का नाम हमने पहली बार सुना, बता रहा था कि बड़ा आनंद हुआ। उस पीठ पर गए, और जब पहली बार उस पीठ पर गए तो परमहंस विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज के शब्द थे, वो बड़े प्रेम से हम लोगों को, जब क्योंकि बहुत वयोवृद्ध थे, ज्ञानवृद्ध थे, उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता था। कहते थे महात्मा, क्योंकि हम तो उनके सामने छोटे बालक थे, उनका आदेश मानना होता था। कहते थे महात्मा, इस संप्रदाय का हमेशा साथ देना, इस सतपंथ का हमेशा साथ देना। अखिल भारतीय संत समिति का सम्मेलन होना चाहिए यहां पर, भारत के सभी संतों को यहां पर आना चाहिए। उनका आदेश हुआ, 2000 महात्मा एक ही आवाज के अंदर, उनकी एक आवाज के अंदर 2000 महात्मा प्रेरणा पीठ पिराना केंद्र एकत्रित हुए। आनंद की बात है कि 2000 महात्माओं के लिए मंच भी एक ही बना था। किन्हीं किन्हीं लोगों के यहां तो जाते हैं कि 2000 की भीड़ पूरे पंडाल में नहीं जुटती, परंतु प्रेरणा पीठ के अंदर 2000 महात्माओं के लिए एक मंच बना था। आप विचार कर सकते हैं कि कितनी आस्था इन भक्तों की रही। फिर हमने मुंबई के अंदर एक सम्मेलन, वैदिक सम्मेलन किया, नखत्राना केंद्र सम्मेलन किया, सूरत केंद्र सम्मेलन किया, कलोल कंपा में सम्मेलन किया, खेड़ ब्रह्मा में सम्मेलन किया, और मेराओ में सम्मेलन किया, और एक आपका गांव कौन सा? खेड़ोई में, हमने भूल ही गया भाई।
વચ્ચે વચ્ચે યાદ આવી જશે તો કઈ વાંધો નથી આમાં. खेड़ोई में मेराव में हमें बड़ी प्रसन्नता है. કેટલા મંદિર કર્યા તમે? 75 મંદિર તો મહારાજના હસ્તે નિર્માણ થઈ ગયા છે. અને પહેલા કેટલા છે અને કુલ સંખ્યા કેટલી થઈ? 1200 1200 मंदिर पूरे भारत के अंदर सतपंथ संप्रदाय ने प्रेरणा पीठ के प्रेरणा से मंदिर बने हैं. एक विशाल संप्रदाय है. और मैं ये कहना चाहता हूं आज का जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, हमारे जनार्दन महाराज की बहुत समय से इच्छा थी कि फैजपुर में कोई कार्यक्रम होना चाहिए. मैं आजू बाजू में भी आता रहता था, यहां धुलिया में भी आया और सूरत में भी नजदीक ही है, सूरत भी धुलिया भी, और ये जलगांव भुसावल और एक जगह और गए थे, हंसानंद तीर्थ जी रहते हैं. अनेकों बार ये वहां पर मिले, आमंत्रण देते थे, मुझे कहते थे आप वहां आइए. मैंने कहा हम आसानी से हम आने वाले नहीं, कुछ व्यवस्था करिए तो हम आएंगे. तो इन महात्माओं ने, इस संप्रदाय ने ऐसी विशाल व्यवस्था की और मैं भी थोड़ा भाई प्रमोशन लेकर के आया. मैं पहले महामंडलेश्वर था. हमारे वैष्णव समाज ने, हमारे तीनों अन्य अखाड़ों ने, हमारी 4 संप्रदाय ने, हमारे समस्त खालसों ने गत कुंभ के अंदर मुझे जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया. तो मुझे उस रूप में नहीं आना था, मुझे किसी और रूप में यहां पर आना था. भक्त जब मुझे देखते तो मेरे पहले स्वरूप को देखते तो पूछते हैं और पहचानते नहीं, और जब मैं बोलता हूं तो कहते हैं अपना वाला महाराज छे. हमें बड़ी प्रसन्नता है. और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिर ये वैदिक धर्म सम्मेलन क्यों कर रहे हैं हम? क्या आवश्यकता है हमें? क्या जरूरत है? आवश्यकता है हमारे इन युवान बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है. આપણે ગુજરાતીમાં તો કે ને પાછલી પેઢી, और इंग्लिश में કહેવાય છે કમિંગ जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन અને પાછલી पीढ़ी. इस आवती पीढ़ी, पाछली पीढ़ी, इस युवानों के लिए, इन युवान बेटियों के लिए, बहनों के लिए, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए आज प्रसन्नता होती है. जब यहां पर छोटे छोटे बालक खड़े होकर के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है. यहां का छोटा बच्चा भी वेद के मंत्र का उच्चारण करता है. इस संस्कारों को जीवित रखने के लिए, ये संस्कार जब रहेंगे और ये संस्कारों को देने के लिए, संस्कारों को प्रदान करने के इन सब महात्माओं ने एक संकल्प लिया हुआ है, जिसके निमित्त यहां पर अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन हो रहा है. क्योंकि धर्म के बिना हम जी नहीं सकते. धर्म के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. इसलिए वैदिक धर्म क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए आखिर वेद क्या कहता है, ये सब चर्चाएं आने वाले सत्रों के अंदर. 3 मिनट मुझे और बोलना है. आने वाले इन सत्रों के अंदर इन सब संत महात्माओं से हम प्रार्थना करेंगे कि इन जवानों के लिए, इन बहन बेटियों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए आप अपनी वाणी का लाभ इनको प्रदान कीजिए. और एक बात कहना चाहते हैं कि जो आप यहां पर सुन रहे हैं, जी जागरण के द्वारा सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट भी यहां पर हो रहा है. ये आवाज वैदिक धर्म सम्मेलन की फैजपुर की धरती से पूरे विश्व के अंदर प्रसारित हो रही है. ये आवाज नभ में गूंज रही है.
यहां से मिली हुई ऊर्जा आप आगे बांटने का प्रयास करेंगे, आगे लोगों को और बांटेंगे, क्योंकि प्रसाद जितना बांटा जाए वो प्रसाद कभी कम नहीं होता है। इसलिए प्रसाद, महात्माओं की संत वाणी का प्रसाद आप सबको प्राप्त हो, आप सबको मिले। हमारी हार्दिक इच्छा रहेगी आने वाले सत्रों के अंदर जो विषय यहां पर दिए जाएंगे, हम समझते हैं कि हमारे सभी संत महात्मा उन सभी विषयों पर अपनी वाणी का लाभ आपको प्रदान करेंगे और आप एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति, एक नई दिशा और सतपंथ समाज के अंदर एक और गहरी निष्ठा पैदा करके अपने मनों के अंदर जाएंगे, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। आने वाले सत्र, आने वाला समय, एक से कुछ भट्ट विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। कोई मराठी में अपनी बात कहेगा, कोई गुजराती में अपनी बात कहेगा, कोई संस्कृत भाषा में अपनी बात कहेगा, कोई हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में अपनी बात को यहां पर रखेगा। मैं समझता हूं सभी भाषाओं के यहां पर वक्ता उपस्थित हैं, सभी महात्मा जन यहां पर उपस्थित हैं और आपको अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा। इतना कहते हुए, नाम तो बहुत थे इस लिस्ट के अंदर, मेरे को लगता है स्वामी शांतिगिरी, हाँ स्वामी शांतिगिरी जी भी यहां पर आए हैं और शाम को हमारे स्वामी धर्मदेव जी भी आएंगे और हमारे ही भ्राता हैं जगत गुरु नरेंद्राचार्य, रामानंदाचार्य नानीज वाले, वो भी यहां पर आने वाले हैं। अखिल भारतीय संत समिति के हमारे अध्यक्ष आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज भी आने वाले हैं और भी बहुत से संत महात्माओं के नाम यहां पर कार्ड में छपे हैं, पत्रिका में छपे हैं। सने सने उनका परिचय, उनके नाम, उनका स्वरूप आपके सामने आएगा, उनकी वाणी आपके सामने आएगी। परंतु मैं तो कहता हूं कि ये भारत भूमि धन्य है, क्योंकि संत यहां पर अवतार लेते हैं। संतांच भक्तांच भूमि, सभी संत महात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी हरिभक्तों को, सतपंथ संप्रदाय के तमाम ट्रस्टी जी हैं, मंडल हैं, इनके मंडल भी बहुत हैं, दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, अनेक प्रदेशों के अंदर, भारत के और विदेशों के अंदर भी सतपंथ संप्रदाय के कभी ये बात होती थी कि अगर सरदार जी पूरी दुनिया में कहीं दिखाई ना दे तो दुनिया अधूरी लगती थी। अब लगता है मुझे अगर सतपंथी हर गांव में और दुनिया के हर शहर में दिखाई नहीं देगा तो लगता है दुनिया अधूरी रहेगी। इसलिए सतपंथ का, और आप कहेंगे कैसे दिखाई नहीं देगा? सतपंथी सब जगह है, वो पाकिस्तान में भी है, वो हिंदुस्तान में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो कनाडा में भी है, वो जापान में भी है, वो जर्मनी में भी है, वो हॉलैंड में भी है, वो पोलैंड में भी है, वो बांग्लादेश में भी है। कहीं ना कहीं एक सतपंथी जरूर मिलेगा। 100 में से कम एक सत्य को बोलने वाला, वो सत्य को जो बोलता है वो सतपंथी ही होगा। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं जब सत्य के आधार पर हैं तो मैं तो कहता हूं भाई, सतपंथ को किसी हम दायरे में नहीं रखेंगे, सतपंथ को हम एक सीमा में नहीं बांधेंगे। सतपंथ हर संप्रदाय में है, सतपंथ हर वर्ग में है, सतपंथ हर जाति में है, सतपंथ हर मानव केंद्र है, मानव की पहचान है। सतपंथ सतपंथ सतपंथ, आओ हम संकल्प लें, सतपंथ के मार्ग पर आगे बढ़ें। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। एक और धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों और जी जागरण के द्वारा जो सीधा प्रसारण हो रहा है, इन सब को भी, स्थानीय पत्रकारों को, प्रांतीय पत्रकारों को, देश की पत्रकारिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
आपकी लेखनी के द्वारा, आपकी कलम के द्वारा यहाँ की आवाज पूरे भारत में जानी चाहिए, यहाँ की आवाज पूरी दुनिया में जानी चाहिए और दुनिया को पता चलना चाहिए सतपंथ क्या है। अस्तु। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री ने अपनी तेजस्वी और ओजस्वी वाणी में भक्ति रस से हमें भरपूर कर दिया। आसमान से ऊंची मेरी उड़ान है, स्वर्ग से ऊंचा मेरा प्यार है और सागर से गहरा हमारा प्यार है और सारे जहां से अच्छा हमारा हंस देवाचार्य जी जगत गुरु महाराज श्री का प्यार है। और प्यार के साथ साथ महाराज श्री आपका हम पर पूरा पूरा आशीर्वाद जो है। आज प्रथम सत्र में हमने जो देखा, महाराज श्री पंडाल हमें खोलना पड़ा है। आज दाहिनी ओर पंडाल खोला है, कल बाएं की ओर पंडाल खुल जाएगा। ये तो सिर्फ झांकी थी, महाराज श्री के द्वारा अभी झांकी थी। ऐसा लगता है कि हर एक सत्र में परम श्रद्धेय जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज आपकी वाणी होनी ही होनी चाहिए। मेरे साथ आप सम्मत हो या नहीं हो? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अध्यात्म शिरोमणि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शांति गिरी जी महाराज बेहलूर आश्रम से पधारे हैं। इनका पुष्पमाला से अभिवादन करने के लिए देवजी भाई कृष्ण भाई भावानी, हमारे सतपंथ मुंबई के मुखिया देवजी भाई कृष्ण भाई भावानी, इनका पुष्पमाला से अभिवादन करेंगे। अगले सत्र का कार्यक्रम हमारे नरेश भी साहब दिखाएंगे। आप बैठे हुए संतन महंतन का अभिवादन करेंगे। तुझ डर क्या है मेरे प्यारे हो, वो तुझ डर क्या है मेरे प्यारे। शांति गिरी जी महाराज का सत्कार हमारे पूज्य श्रद्धेय जनार्दन जी महाराज